हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेसफुल लर्निंग। आप सभी का सक्सेसफुल लर्निंग में स्वागत है। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सेल वॉल के बारे में। स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर डेफिनेशन से लेके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को हम पूरी तरीके से सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स मूव ऑन टू द टॉपिक। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल एक आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर होता है सेल का। किसी भी सेल का जो बाहर की जो बाउंड्री होती है, प्रोटेक्शन के लिए लेयर होता है, दैट इज अ सेल वॉल, द आउटर लेयर। दिस इज अ सेल वॉल, राइट? सेल वॉल, यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। सेल वॉल इज द आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल। आउटर कवरिंग ऑफ अ सेल जो कि सेल मेम्ब्रेन का, सेल का जो मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके एडजेसेंट होता है, उसके उसको लगे उसके नेबर ही होता है उसका। ये सेल वॉल है, कोई भी सेल है पर्टिकुलर, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन होता है एंड उसके बाहर वाला जो लेयर होता है, सो दैट इज अ सेल वॉल होता है एंड दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन होता है, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके एडजेसेंट ही होता है, राइट? एंड सेल वॉल इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अ सेल। किसी भी सेल का आउटर मोस्ट लेयर सेल वॉल होता है। नाउ सेल वॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, फंजाई में प्रेजेंट होती है, बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, algae एंड आर्की बैक्टीरिया, ये भी एक बैक्टीरिया ही। आर्की बैक्टीरिया में भी सेल वॉल प्रेजेंट होती है, अंडरस्टैंड? लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है। जिसका नुकसान क्या है? क्योंकि एनिमल सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है, अंडरस्टैंड? एनिमल सेल, ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एनिमल सेल, एनिमल सेल लैक सेल वॉल, सेल वॉल। एनिमल सेल में कोई सेल वॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से एनिमल का कोई प्रॉपर इरेगुलर शेप में होते हैं। एनिमल सेल्स इरेगुलर शेप में होते हैं, इरेगुलर शेप में होते हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है एनिमल सेल का। दैट इज जस्ट बिकॉज इट लैक अ सेल वॉल। सेल वॉल नहीं होता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ जो सेल वॉल होती है किस चीज से बनी होती है, कौन से मटेरियल से या फिर कौन सी कंपोनेंट से बनी हुई होती है? जो फंजाई की सेल वॉल होती है, अलग अलग सेल वॉल अलग अलग मटेरियल से बनी हुई होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो चिटिन से बनी हुई थी। कोई कोई लोग इसे काइटिन भी प्रोनाउंस करते हैं। चिटिन से बनी हुई होती है, अंडरस्टैंड? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। ये जो पर्टिकुलर सेल वॉल किस चीज से बनी हुई होती है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? एंड बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडोग्लाइकन नाम का जो कंपोनेंट था उससे बनी हुई होती है बैक्टीरियल सेल वॉल। एंड प्लांट सेल वॉल किससे बनी हुई होती है? इट इज मेड अप ऑफ अ पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। इसके साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स एंड आयंस प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स एंड आयंस बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन द मेजर कंपोनेंट इज पेक्टिन, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। नाउ मूविंग ऑन, प्लांट सेल तीन लेयर्स में अरेंज होती है। तीन लेयर्स में अरेंज होती है प्लांट सेल वॉल। पहला लेयर है प्राइमरी सेल वॉल, सेकंड वन इज अ मिडिल लैमेलिया एंड थर्ड वन इज अ सेकेंडरी सेल वॉल। नाउ मूविंग ऑन, इन सारे पार्ट्स को, लेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज अ प्राइमरी सेल वॉल। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल वॉल, जैसे कि मैंने कहा, ये एक पूरा पूरा सेल वॉल है। यहाँ इसके भी तीन लेयर्स होते हैं, 1, 2 एंड 3। ये जो इनसाइड वाला पार्ट होता है, अंदर वाला जो पार्ट होता है, वो होता है प्राइमरी सेल वॉल। जो कि सेल की जो बाकी अंदर वाले कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा हुआ होता है। इससे जो अंदर वाले साइड से जो अटैच होती है, वो होती है प्राइमरी सेल वॉल, अंदर की साइड होती है, राइट? यहाँ पे लिखा भी है, प्राइमरी सेल वॉल इज सिचुएटेड क्लोजेस्ट टू द इनसाइड ऑफ अ सेल। अंदर का सेल का जो पार्ट है, उसके जो नजदीक वाला लेयर होता है, इस उसे वो प्राइमरी सेल वॉल होता है। एंड ये सबसे पहली फर्स्ट फॉर्म सेल वॉल होती है। सेल वॉल बनने का भी जो प्रोसेस होता है, उसमें जो सबसे पहली लेयर बनती है, दैट इज अ प्राइमरी सेल वॉल। Now, ये primary cell wall, entirely the cell wall is made up of a pectin, cellulose and hemicellulose. लेकिन particularly this primary cell wall is made up of a cellulose. It is made up of a cellulose. Understand? This is a very important point. The प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। इसके साथ साथ ये स्ट्रेच भी करता है। सेल वॉल को स्ट्रेचिंग की एबिलिटी दे देता है, दैट इज फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेच कर सकता है सेल वॉल, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्राइमरी सेल वॉल का एक फंक्शन होता है। क्योंकि सेल को ग्रो करने के लिए स्ट्रेचिंग कैपेसिटी भी चाहिए, so that the cell can grow, understand? And इसके साथ साथ सेल्यूलोज के साथ साथ पेप्टिडोपॉलीसैकेराइड और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं प्राइमरी सेल वॉल के अंदर। नाउ प्राइमरी सेल वॉल इज अ परमिएबल एंड थिनर देन अदर लेयर्स। जो मिडिल लैमेले और थिनर, जो मिडिल लैमेले और सेकेंडरी सेल वॉल है, एंड मिडिल लैमेले से बहुत ही थिन लेयर होती है प्राइमरी सेल वॉल की। एंड सबसे थिकेस्ट लेयर किसकी होती है? सेकेंडरी सेल वॉल की होती है। सेल वॉल का ही जो पार्ट होता है सेकेंडरी सेल वॉल, उसकी लेयर सबसे थिकेस्ट होती है। एंड ये परमिएबिलिटी, व्हाट इज परमिएबल? क्योंकि ये परमिट करता है
प्रोटीन्स को, किसी भी आयंस को, मॉलिक्यूल्स को परमिट करता है, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए और बाहर जाने के लिए, सेल के अंदर एंटर करने के लिए और सेल से बाहर निकलने के लिए जो कैपेसिटी या फिर जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं उसके थ्रू वो आने जाने को जो देता है, दैट इज द प्रॉपर्टी कॉल्ड परमियाबिलिटी, या फिर इसी वजह से प्राइमरी सेल वॉल परमिएबल है। मिडिल लैमेले, ये क्या होता है, आउटर मोस्ट लेयर होता है, नाम तो मिडिल लैमेले है, सेंटर में नहीं है, लेकिन जो सेल लेयर के 3 लेयर्स होते हैं उसके जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है दैट इज आउटर मोस्ट लेयर होता है मिडिल लैमेले। एंड दिस लेयर, जैसे कि प्राइमरी सेल वॉल इज मेड अप ऑफ अ सेलुलोज, दिस लेयर इज मेड अप ऑफ अ पेक्टिन, इसके साथ साथ लिग्निन और प्रोटीन से भी बना हुआ होता है। द मेजर कंपोनेंट क्या है, पेक्टिन है, उसके साथ लिग्निन और प्रोटीन्स भी होते हैं कुछ मात्रा में, अंडरस्टैंड। एंड ये क्या करता है, जो दो नेबरिंग सेल्स के बीच में जो इंटरफेस की तरह एक्ट करता है, it act as a interface between this middle lamellae act as a interface between two adjacent or a neighboring cell, इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड अ प्राइमरी सेल वॉल, जो प्राइमरी सेल वॉल सबसे अंदर वाला लेयर होता है, एज आई टोल्ड यू, इससे अटैच होता है, उसके भी अंदर प्रेजेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल। एंड जैसे कि यहाँ पे लिखा है, सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इनसाइड द प्राइमरी सेल वॉल। Now this layer provide a characteristic rectangular. The major function of a secondary cell wall का function क्या होता है, that it gives a definite shape, that gives a definite shape to a cell. Cell को जो rectangular plant cell, especially plant cell rectangular और square shape में होते हैं, that is just because of the presence of a secondary cell wall. Secondary cell wall का काम होता है एक specific shape देना किसी भी cell को, and ये सबसे, as I told you, ये सबसे thickest layer होती है, it is the thickest layer. And thinnest कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल इज अ थिनेस्ट लेयर। सिमिलर टू प्राइमरी सेल वॉल भी परमिएबल होती है, ये भी सेकेंडरी सेल वॉल भी परमिएबल होती है, जिसकी वजह से सेल की जो बाहर के जो आयंस कंपोनेंट्स मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर कर सकते हैं, जो भी मॉलिक्यूल सेल से बाहर भी जा सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू द फंक्शंस ऑफ सेल वॉल। सो सेल वॉल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ अ प्लांट सेल। किसी भी सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सेल वॉल होता है, प्लांट सेल वॉल होता है। एंड प्लांट सेल की फंक्शन से, जो कि डेफिनेट सेल, किसी भी शेप को सेल को डेफिनेट शेप और उसकी स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी जो देता है, दैट इज बिकॉज ऑफ अ सेल वॉल की वजह से ही। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट प्लांट सेल वॉल क्या करता है, डेफिनेट शेप देता है। एज आई टोल्ड यू, सेकेंडरी सेल वॉल विच इज अ पार्ट ऑफ अ प्लांट सेल वॉल, वो रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप देता है। उसी तरीके से रेक्टेंगुलर, स्क्वायर्स, किसी भी टाइप का शेप जो होता है सेल को, वो सेल वॉल की वजह से ही मिलता है। जैसे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से एनिमल सेल्स इरेगुलर शेप के होते हैं, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है एनिमल सेल का, इरेगुलर शेप के होते हैं एनिमल सेल। कौन से सेल, एनिमल सेल, बिकॉज दे लैक अ सेल वॉल, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है। एंड एक स्ट्रेंथ देता है, रिजिडिटी देता है, रिजिडिटी मतलब स्टिफनेस देता है उसको। एंड ये जो सेल वॉल होती है, ये बैरियर की तरह एक्ट करती है या फिर प्रोटेक्ट करती है सेल को बाहर से, बाहर की जो एनवायरनमेंट में जो टॉक्सिन्स होते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल होता है, बाहर के एनवायरनमेंट को सेल के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सेल, कोई भी सेल ऑर्गेनल हो गया, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनल है, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और सेल का जो जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर होता है, उन सभी को बाहर के एनवायरनमेंट से, बाहर के केमिकल्स से बचाता है, बाहर के जो टॉक्सिन्स मॉलिक्यूल सभी से बचाता है। इट एक्ट एज अ बैरियर की तरह काम करता है, बाउंड्री की तरह काम करता है। इंटीरियर सेल के अंदर के जो सेल कंपोनेंट्स को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बचाता है। एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग ऑफ अ सब्सटेंस बिटवीन एंड अक्रॉस अ सेल। सेल वॉल के अंदर, एज आई टोल्ड यू, सेल वॉल के अंदर परमिएबिलिटी होती है, मतलब वो परमिएबल होते हैं, परमिट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को सेल के अंदर आने के लिए और जाने के लिए। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, एज आई टोल्ड यू, वो परमिएबल होते हैं। सो उसी वजह से वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को, सब्सटेंस को, अंदर से बाहर आने के लिए और बाहर से अंदर जाने के लिए। सो सेल के आर पार आ जा सकते हैं कोई भी मॉलिक्यूल्स एंड आयंस, that is just because of a presence of a permeability capacity of a cell wall, and this helps in preventing of a water loss from a cell. जब water loss during a स्कार्सिटी ऑफ वाटर, जब प्लांट में ड्राई रीजन में जब प्लांट्स होते हैं या फिर पानी की कमी होती है, तब जो वाटर लॉस होता है, बहुत सारे तरीके से वाटर लॉस होता है, ट्रांसपिरेशन की तरह, ट्रांसपिरेशन से, गटेशन से, सभी तरीके से वाटर लॉस होता है। उन सारे वाटर लॉस को भी कम करता है प्लांट सेल वॉल। सेल वॉल की वजह से वाटर लॉस ज्यादा नहीं होता है। एंड इसका काम होता है, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, इट हेल्प्स टू कंट्रोल द सेल का एक्सपेंशन। ओके, बहुत ज्यादा पानी एंटर करने की वजह से, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरिंग मच मोर वाटर इन अ सेल, सेल क्या हो जाती है, स्वॉलो हो जाती है। स्वॉलो मतलब फूल जाती है,
स्वॉलो हो जाती है सेल, राइट, स्वॉलन हो जाती है मतलब फूल जाती है। सो ये स्वॉलो ना हो, ज्यादा सेल का एक्सपेंशन ना हो, ज्यादा सेल बड़ी ना हो, सो सेल वॉल का फंक्शन वो भी होता है, क्योंकि वो एक रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। एज ए टोल्ड, उसका फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो सेल को ज्यादा स्वॉलो या फिर फूलने नहीं देता है, ज्यादा एक्सपैंड करने नहीं देता है। सो दीज आर सर्टन फंक्शंस एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अ मैकेनिकल स्ट्रेस एंड अ फिजिकल शॉक। किसी भी प्लांट को, किसी भी फंजाई को, किसी भी प्लांट को बाहर, ये कोई प्लांट है, सो ये प्लांट को अगर बाहर से कोई शॉक हुआ तो उसकी सेल के ऊपर भी उसका फिजिकल या फिर मैकेनिकल शॉक लगता है, उसका प्रेशर पड़ता है। सो वो सारी चीज़ों को, अंदर के जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं, सेल वॉल एंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल, उन सभी को इन सारी चीज़ों से डैमेज से प्रोटेक्ट करने के लिए सेल वॉल उसे प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोवाइड अ प्रोटेक्शन, मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस प्रोटेक्ट करता है। डिफेंस एक्ट एज ए डिफेंस ऑल्सो, राइट। डिफेंस डिफेंस की तरह डिफेंस का काम भी करता है, प्रोटेक्ट करता है सेल को, जो फिजिकल और मैकेनिकल शॉक्स होते हैं। मैकेनिकल मतलब बाहर से जो शॉक्स लगते हैं, उससे प्रोटेक्शन करने का काम सेल वॉल का ही होता है। सो दैट्स इट, दीज आर सर्टन फंक्शंस ऑफ अ सेल वॉल, एंड थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।